चलो बैठो बैठो। चलो आओ, बैठो 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 जल्दी। चलो बैठो, चालू है। चलिए बताइएगा, ऑस्ट्रेलिया ओपन 2024 किसने जीता? यानिक सिंसर जीता इटली का। 24 बोल रहे हैं। अब बताइएगा, उपविजेता कौन था ऑस्ट्रेलिया ओपन का? डेनियल मेदवेदेव। महिला एकल बताइएगा कौन 2024 में जीता ऑस्ट्रेलिया ओपन? सबलेंका। कहाँ की है? बेलारूस। बेलारूस की राजधानी मिन्स्क। पुरुष युगल में कौन जीता है बताइएगा? हाँ मुद्रा बेलारूस के रूबल होना चाहिए। रूस वाला रूबल। बताना बताए सबसे अधिक उम्रदराज खिलाड़ी? रोहन बोपन्ना। बताइएगा, यूएस ओपन 2023 कौन जीता? ये तो आपको सर्बिया वाला जीता था, नोवाक जोकोविच। हाँ। उपविजेता कौन था? इसका था आपका डेनियल मेदवेदेव था। कहाँ के? रूस के। डेनियल मेदवेदेव दोनों में इसका सेकंड नंबर आया, वो विजेता रहा। किसमें? पहला अमेरिकन में हो गया 2024 वाला में भी, इस बार हाँ। और अंतिम वाला जो हुआ केवा जीता ग्रैंड स्लैम टाइटल नोवाक जोकोविच? 24वां जीता। फ्रेंच ओपन एकल विजेता बताइएगा 2023? यूएस ओपन और फ्रेंच ओपन दोनों नोवाक जोकोविच जीता है। वो फ्रेंच वाला 23वां था और यूएस वाला हो गया 24वां। विलम्बडन 2023 बताइएगा, विलम्बडन 2023 किसने जीता? कार्लोस अल्कराज द्वारा। 21 मतलब 2021 में? 2021 में लमसम वही जीता होगा, लमसम वो नवाक जो के पीछे होगा, मतलब क्या लगातार हुई है ताकि वो सब ना पूछ रहा तो 2001 की अच्छी जगह ना पूछ देता सर। चलिए बताइए, डेविस कप 2023 किसने जीता? 2023 इटली जीता है। हाँ डेविस कप। हाँ इटली जीता है ऑस्ट्रेलिया को हरा के। बताइए किस पूर्व भारतीय टेनिस खिलाड़ी को अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? दो गो है, एगो लिएंडर पेस है, एगो अमृत है राज, विजय अमृत राज। अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले पहले एशियाई पुरुष बने ये लिएंडर पेस और ये अमृत राज। रोजर फेडरर किस देश के खिलाड़ी है? स्विट्जरलैंड। और राफेल नडाल स्पेन का। लाल बाजरी कहा जाता है राफेल नडाल को, लाल बाजरी। वो खिलाड़ी का उपनाम है ना, वो किस स्थान? अब हम तो ये जानते लाल बाजरी जानते हैं, हो सकते हैं। चलिए बताइएगा, अंडर 20 विश्व कप 2000 चैंपियनशिप 2023 में भारतीय टीम ने कुल कितने मेडल जीता था? 14 मेडल है। मैं भेजल होगा, भेजल होगा। अब इससे बोलबो ना तो ढेर लोग खराब लगता है, यही बतवा के तो सबसे खराब लगता है। चलिए बताइए, अंडर 20 वर्ष वाला था, 14 को मेडल जीता, 4 को गोल्ड मेडल, 3 को सिल्वर और 7 को ब्रॉन्ज। हाँ नहीं 14 को, 4 और 3 7 और 7 14 को ना। 2 बार अंडर 20 वर्ल्ड कप कुश्ती चैंपियनशिप जीतने वाला खिलाड़ी, पहला पहलवान बना था अमित पंघाल। पूछ देता हाँ, कुश्ती से है कि 36वां एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? कजाकिस्तान। भारत इसमें 14 को पद जीता है, जिसमें से 7वां नंबर पे था ये स्थान भारत का।
है कजाकिस्तान के दुशान में का अस्ताना, सॉरी अस्ताना है, कजाकिस्तान के अस्ताना। अरे कजाकिस्तानी के बनाया गया है, नूर सुल्तान बनाया गया था, उसको फिर बदल के फिर अस्ताना लाया गया। चलिए, अंडर 17 महिला एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप कहाँ हुआ है? ये आपका हुआ है 36वां एशिया हुआ था कजाकिस्तान में, ये हुआ है किर्गिस्तान में। किर्गिस्तान। हाँ इसका राजधानी बिश्केक। हाँ। 2023 में किसे कुश्ती राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर चुना गया? हाँ, अभी 2 को जीता है कौन? अमित पंघाल। वही है अमित, अंतिम पंघाल, अमित नहीं है, अंतिम पंघाल महिला है, महिला अंतिम पंघाल महिला था। हाँ। बताओ बैडमिंटन के नंबर 1 पुरुष युगल जोड़ी? सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी। कोरिया ओपन जीता है और इंडोनेशिया ओपन जीता है दोनों। 23 वाला। हाँ 23 वाला। फ्रेंच वाला। हाँ थाईलैंड दोनों जीता है 24 में। उबेर का बताना है 2022 में कौन जीता था? दक्षिणी कोरिया चीन को हराकर। थॉमस का बताइएगा 2022 में कितना? भारत जीता था पहली बार 2022 में इंडोनेशिया का हरा के। सुदीर्मन कप 2023 में किसने जीता? चीन, ये हराया था दक्षिणी कोरिया के। अभी तो चीन जीता और दोनों जीता, चीन जीता। चलिए कल हम लोग का रहेगा पेज नंबर 68। 100 कितना नंबर था? वाटरलू वाला युद्ध तो हो गया था ना। चलिए 103 नंबर है। बताइएगा श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? दूध उत्पादन से। कब हुआ था शुरुआत इसका? 1967। तो हरित क्रांति की शुरुआत 1967 67 है। दूध क्रांति तो मैं श्वेत क्रांति तो बोले थे 1970 ना, 1970 में। एनडीडीबी की स्थापना कब हुआ था? एनडीडीबी नेशनल डेयरी विकास बोर्ड, वही 1917 में हुआ, उसी से स्टार्ट होता है। करनाल में जहां थिया है इसका। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष। चेचक का टीका की खोज एडवर्ड जेनर। विटामिन सी। महात्मा गांधी की हत्या कब किया गया था? 30 जनवरी 1948। 10 मई को जो सिपाही विद्रोह हुआ था कहां से? मेरठ से। यूपी। हाँ। कोई उद्योग जो अन्य उद्योग के निर्माण में सहायक होता है उसे क्या कहते हैं? कोर सेक्टर। कितना उद्योग आता है कोर सेक्टर में? 8 गो। अकबर द्वारा निर्मित बुलंद दरवाजा कहाँ है? फतेहपुर सीकरी। किसके उपलक्ष्य में? याद ना होगा ना, ये सब पशुपालन कहाँ से आ जाएगा? विद्युत है, पेट्रोलियम है आपका, ये सब आएगा। सीमेंट उद्योग हो जाएगा। हाँ तो अभी याद ना होगा। हाँ गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। तो फ्रेशन फ्लड का संबंध किससे है? दूध उत्पादन से। तो उसी तो बोलते हैं हम। चलिए शारदा एक्ट का संबंध किससे है? बाल विवाह से है। विधवा वाला तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर है, उनका आपका नाम है वो कौन? शारदा 1929। बताइए भारत के संविधान में अपशिष्ट शक्ति किसके पास होता है? केंद्र या संघ के पास से। ठीक है। भारत में उर्वरक का पहला कारखाना कहाँ? हम आजादी के बाद ना पूछ लिए। हाँ 1906 तमिलनाडु के रानीपेट में। आज हाँ अब आजादी के बाद बोलेगा तो पहला 1951 सिंदरी। बोलेगा पहली बार भारत में उर्वरक का पहला कारखाना कहाँ खोला गया है? तो रानीपेट तमिलनाडु में 1906 में। आजादी के बाद पहली बार कहाँ खोला गया? तो 1951 सिंदरी में।
पंडित रविशंकर क्या बजाते हैं? सितार। सतलज, चिनाब और रावी किसकी सहायक नदी है? सिंधु का। सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी? चिनाब। सिंधु नदी कहाँ से निकलती है? मानसरोवर झील तिब्बत से। सतलज नदी कहाँ से निकलती है? राकसताल से निकलती है। लंपट मूर्ख किसे कहा जाता है? जहादार सा। उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ता है? कील नहर। बंद कर दो। नहीं सर, आप पूछे ना, सिंधु की सबसे सहायक नदी है। सिंधु की सहायक नदी है? सतलज भी देता है, ना ना, सतलज नहीं है। सतलज भी देता है, 80% दोनों पे है। वो आपका सिंधु जल समझौता आप बोल रहे हैं। हम सिंधु के बोल रहे हैं कि सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी चिनाब। चिनाब है, लेकिन इधर से कहा ना, तो सतलज भी है, सब बोल रहे हैं। देखिएगा तेरा दोनों का परसेंटेज सेम देता है चिनाब का। चलिए, अगर ऐसा हो तो हो सकता है, मगर हम अभी तक देखे नहीं है। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने। वेनसांग किसके शासनकाल में आया था? अजंता की गुफा कहाँ है? महाराष्ट्र। एलोरा? महाराष्ट्र। एलोरा में कितने गुफा है? 34 गो। अजंता में 29 गो। हाफ मैन कप का संबंध? टेबल नहीं, टेनिस। टेबल टेनिस अलग है। हाँ, लॉन टेनिस कह सकते हैं। भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत 1881। स्वशासन आंदोलन की शुरुआत 1916। इसी को कहते हैं होम रूल आंदोलन भी कहते हैं। दलदली एवं भूमध्य सागरीय उष्ण आर्द्रता वाली वनस्पति को हाइग्रोफाइट। सबसे लंबा तट गुजरात का। सबसे छोटा तट गोवा का। दक्षिण भारत का सबसे लंबा तट आंध्र प्रदेश। दूसरा नंबर का ना तू अथी बताई था। तू काकी केरा से मरकाना नाम तू तो अथी जल वाला पे जाई था बोला। हाँ, जल नेशनल वाटर वे वाला है। हाँ, बताना कि रंजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी? लाहौर। रंजीत सिंह का जन्म बताइए। 1780। मृत्यु 1839 में। इनका एक आंख पत्थर का था। संसार में सबसे अधिक डाकघर भारत। पोलियो रोग किसको प्रभावित करता है? तंत्रिका। पोलियो टीका की खोज जॉन ई साल्क। पोलियो ड्रॉप की खोज अल्बर्ट साबिन। अल्बर्ट साबिन। भारत में पल्स पोलियो कार्यक्रम की शुरुआत कब हुआ था? 1995। भारत को पोलियो मुक्त कब किया गया? 2014। भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर तारापुर। जलते हुए बल्ब का टेम्परेचर कितना होता है? 1500 से 2500 डिग्री सेल्सियस होता है। हाँ सर, हाँ फिलामेंट। अंदर जो चीज रहता है ना, जो वहां से निकलता टेम्परेचर, वो बल्ब वाला नहीं। तो बल्ब हीट रहता है तो उतना रहेगा तो फूट न जाएगा। वो टंगस्टन के टेम्परेचर बता रहा है जलते वक्त। रक्त के थक्का का जमाने में रसायन बताना है। हम रसायन पूछे सर। फेरिक क्लोराइड। विटामिन बोलेगा तो के। प्रोटीन बोलेगा तो फाइब्रिनोजिन। प्रति स्कंदन, हाँ रसायन फेरिक क्लोराइड। प्रति स्कंदन में कौन सा प्रोटीन काम करता है? हिपेरिन। हिपेरिन। स्कंदन का मतलब हो कि बाहर
ले जा लगा दो। डकार किस देश की राजधानी है? सेनेगल। अब बताना है महाजनपद उसकी राजधानी। गंधार पहले बताइए कि महाजनपद क्या वो था? 16 गो। सबसे बड़ा महाजनपद मगध। सबसे छोटा नहीं, दक्षिण भारत में असमक किस नदी किनारे है? गोदावरी नदी किनारे है। चलिए बताइएगा कि बताइए किस पुस्तक में 16 महाजनपद की चर्चा में होता है? अंगुत्तर निकाय और एक और है आपका भगवती सूत्र। अब बताना है कि कहाँ इसकी राजधानी? अंग की राजधानी चंपा। मगध के गृह ब्रज या राजगृह। काशी बनारस। वत्स कौशाम्बी। वज्जी वैशाली बोलिए, विदेह बोलिए या मिथिला बोलिए, सब एक है। और ये अब चंपा का किस एरिया में वर्तमान में है? चंपा कहाँ पे है? चंपा तो ना यूपी में जाएगा ना। चंपा के चंपा अंग का चंपा होगा ना। चंपा अंग जो आपका कहाँ पे है? यूपी में होगा अंग। कहाँ पे है? चंपा का इसी पर अधिकार था कर्ण को। अभी भागलपुर में। भागलपुर में अंग है। तो मगध के अंतर्गत कौन कौन? पटना और गया जाता था। गया, जहानाबाद, पटना आ रहा है। चलिए आइए। चंपा खुद राजधानी है। गंधार की राजधानी बताइएगा। तक्षशिला। अस्मक कोटली। सूरसेन मथुरा। कंबोज हाटक। मत्स्य विराटनगर। कुरु इंद्रप्रस्थ। पंचाल क्षत्र या कांपिल्य। मल्ल कुशावती। अवंती उज्जैन या महिष्मती। कौशल श्रावस्ती। चलिए बताइएगा झील है कुछ प्रमुख बताइए। अनंत नाग झील जम्मू कश्मीर। खुरपा ताल ताल वाला तो है तो कौन आ रहा है? दिल्ली है वाला। दूगो हिमाचल प्रदेश में है ताल वाला। दिल्ली है ना। चलिए बताइए कैस्पियन सागर कहाँ है? रूस तथा ईरान के बॉर्डर पे है। सुपीरियर झील यूएसए कनाडा के बीच। यूएसए और कनाडा। ह्यूरन झील यूएसए कनाडा। 5 झील है। ईरी, ओंटारियो, मिशिगन। 5 गो है वहाँ पे। 5 आपका जिसमें से वो आपका आता है मेन अमेरिका में। बाकी जो है बॉर्डर पे आता है। बैकाल झील रूस। रुडोल्फ झील केन्या। बैकाल रूस में है। यूरोप का सबसे बड़ा झील कैस्पियन सागर। विश्व का जब होगा तब कैस्पियन जब रूस में है तब फिर यूरोप कैसे होगा? कौन पार्ट में है? तो रूस कहाँ पर है? रूस कहाँ पड़ता था? क्या बोल रहे हैं? कैस्पियन सागर यूरोप का सबसे बड़ा झील। तो बड़ा झील तो रहेगा कैस्पियन सागर हो जाएगा। तो जब विश्व में जब बड़ा है तो यूरोप नहीं बड़ा होगा। कैस्पियन सागर साइलेंट में रखो। आ जाएंगे। से कहाँ दूसरा चीज चलेगा। यूरोप का सबसे बड़ा झील। चलिए इधर आओ। रुडोल हो गया। टिटिकाका का झील वो जगह यहाँ पे साइलेंट कर लो। पेरू और बोलिविया का सीमा पर। ठीक है। रेंडियर झील कनाडा। खजियार झील भारत में। हिमाचल प्रदेश। हुसैन सागर झील आंध्र प्रदेश। कोलेरू आंध्र प्रदेश। सब तो सब आंध्र प्रदेश। तो हम्पी तो अच्छी है संतराजवा लगे जा रही थी। कोलेरू हम्पी कितना नंबर पेज नंबर था वो? 103 होगा। वो तो 103 हो गया हो। 280 था लगता है ना। बताइएगा 103 तो पूछा गया। आई वह पीछे वाला 280। हाँ बात मत करो। मांडू महोत्सव कहाँ पे? मध्य प्रदेश। निर्वाचन आयोग की नियुक्ति ठीक है 324 के अनुसार होता है। वो मुख्य निर्वाचन आयोग है। निर्वाचन संबंधित है। राष्ट्रपति क्या करता है? टेलीविजन के आविष्कारक JL बेयर्ड।
चेचक के कारण कौन सा वायरस है? वेरियोला। छोटी माता वेरिसोला। चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण राणा कुंभा। सीटीबीटी की स्थापना 1996। सर सर या तो चालू करके रखना है तो रखिए, साइड में रखना है। ना ना, ये हथिया वाला है, कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैंड हथियार वाला है। हाँ इसमें भारत है सदस्य। हाँ, भारतीय संविधान को पूर्णतः कब लागू किया गया था? 1950 पूर्णतः बोल दिया था, आंशिक बोलेगा तब है 26 नवंबर 1949। चौगान खेलते समय कौन मर गए थे? कुतुबुद्दीन ऐबक। आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोदी कब? 1504। चौसा का युद्ध कब हुआ था? 1539। सबसे ज्यादा मैंग्रोव वन भारत में कहाँ पाया था? पश्चिम बंगाल। दूसरा महाराष्ट्र। पश्चिम बंगाल जो मैंग्रोव है तो सबसे ज्यादा किस एरिया में, बांग्लादेश में है कि भारत वाला एरिया में? सबसे ज्यादा बांग्लादेश में ज्यादा मिलेगा। दूसरा 60%। और ठीक है, क्षेत्रवा पनिया सब लेके चल जाता है उधर। 60% है बांग्लादेश में, 40%। डेल्टा में ना है, डेल्टा ना वन बोल रहा है। डेल्टा बोलेगा तो सब विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा भारत में है। वनवा को विस्तार चल जाता है बांग्लादेश में सीधे, दोनों जुड़ल ना है, बीच में खाली पनिया से ना खाली आई डेल्टा से। विश्व मैंग्रोव वन पूछेगा ना कि डेल्टा सबसे ज्यादा बोलेगा विश्व का सबसे बड़ा। ठीक है, कही था जब मैंग्रोव वन सबसे ज्यादा भारत में पूछे, इसे भारत में पूछेगा कि मैंग्रोव में सबसे ज्यादा कहाँ पे, तब ना पश्चिम बंगाल बोल रहा हूँ। सबसे बड़का छोटा में देखो तो विश्व में सबसे ज्यादा मैंग्रोव वन कहाँ पाया था? पश्चिम बंगाल ऐसे में होगा, इंडिया में ना होगा विश्व मैंग्रोव वन। एक बार देख सुंदरवन कहाँ पर है? सुंदरवन तो भारत में पश्चिम। तो डेल्टा के लिए प्रसिद्ध है सुंदरबन, डेल्टा ना। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 में। कौन से संधि के तहत समाप्त हुआ था? इलाहाबाद की संधि। क्यों हुआ था? 12 अगस्त 1765 और 16 अगस्त 1765। आईएएस की परीक्षा में शामिल होने के लिए उम्र 21 से घटाकर 19 कौन किया था? 19 लॉर्ड लिटन किया था। और रिपन फिर किया था 19 से बढ़ाकर 21 किया था। वो तो मेटकॉफ है, प्रेस के मुक्ति, हाँ प्रेस के मुक्ति चार्ल्स मेटकॉफ है वो। दीन बंधु नाम किसे जानते हैं? एंड्रयूज को। और दीन देश बंधु चित्तरंजन दास। संथाल विद्रोह कब हुआ? 1855-56 में। 55-56। संपत्ति का अधिकार कैसा अधिकार है? ठीक है, विधिक अधिकार या कानूनी अधिकार। उष्णकटिबंधीय घास स्थली को क्या कहते हैं? सवाना। अरावली की सबसे ऊंची चोटी? गुरु शिखर। मालगुडी डेज? आर.के. नारायण। होम्योपैथी के जनक? बताना है कि होम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता है? होम्योपैथिक 10 अप्रैल। एक उबला हुआ अंडा से कितना कैलोरी? 77। शुष्क बर्फ बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड को कितना डिग्री सेल्सियस पर गर्म करना है? -78 डिग्री सेल्सियस। हम ठंडा करना बोलिए था कि कार्बन डाइऑक्साइड को कितना डिग्री पे ठंडा करेंगे तब वो ठोस बन जाएगा। ठोस का उबला ना बोलिए, अंडा का बोलिए कि कितना आएगा? उबला हुआ अंडा, एक उबला हुआ अंडा से कितना कैलोरी प्राप्त करेगा माने गर्म। भारत में ऋण नियंत्रण कौन करता है? भारत में ऋण नियंत्रण आरबीआई। पहली बोलती फिल्म आलमरा कब? 1931। हाँ, हरिश्चंद्र जो था ना, पहला वो फिल्म कौन था?
राजा रिस्वान 1913 में, और बोलती फिल्म था 1931 में। कराची अधिवेशन भी 1913 में हुआ, 1931 में हुआ। कराची अधिवेशन 1913 और 1931 डेट ऑफ बर्थ है। 1913 का नहीं याद है। कराची अधिवेशन पे वो कराची 1913 में हुआ है। बांटो और छोड़ो, कराची अधिवेशन 1943 में भी हुआ है, जिसमें बांटो और छोड़ो का नारा मुस्लिम लीग द्वारा किया गया था। हम बता दें। चलिए, गद्दार पार्टी की स्थापना 1913 लाला हरदयाल। दस्तक प्रणाली की शुरुआत किसने समाप्त किया था? दास्ता है सर, दस्तक नहीं, दास्ता होगा। दस्तक है सर, ठेकेदारी जिसको पता बोलते हैं, जो रॉबर्ट क्लाइव शुरू किया था लग समय, वारेन हेस्टिंग्स किया था समाप्त। मौर्य काल में शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र तक्षशिला। यही तो हुआ था, तक्षशिला में विद्रोह हुआ था। सुसीम को के बाद किसको भेजा था? अशोक को। पर नहीं, पहले सुसीम गया था, उसके बाद अशोक को भेजा गया था। अशोक के बाल बच्चा थे, अशोक के अपन वो तो ये संघमित्रा और थी, तो भेजा था थी के लिए बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार करने के लिए भेजा गया था संघमित्रा। हाँ। अमलगम का अनिवार्य तत्व पारा। आयोडीन किस हार्मोन, घेंगारो किस हार्मोन की कमी से होता है? थायरोक्सिन। थायराइड ग्रंथि से निकलता है थायरोक्सिन हार्मोन। आयोडीन अगर कम खाइएगा तो थायरोक्सिन निकलवे नहीं करेगा। हाँ, थाइमस तो यहाँ पे 12 साल की उम्र में से 10 से 12 साल में खत्म होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि सब बच्चा में प्रोटीन का निर्माण करता है थाइमस ग्रंथि। जी वो तो वो आपका हाथी से ल्यूकीमिया जांच किया जाता है ना वो। हाँ हाँ सॉरी, थायराइड ग्रंथि, सॉरी हाँ थायराइड ग्रंथि से। एमनेस्टी इंटरनेशनल की स्थापना कब हुआ था? 1961। नाम का गठन भी 1961। एनसीईआरटी 1961। हाँ, अर्जुन पुरस्कार भी 1961। हाँ हाँ, लंदन मुख्यालय है। चलिए बताइएगा, यूनाइटेड माइंड्स के लेखक बतिया ना। एपीजे अब्दुल कलाम। नहीं, एपीजे अब्दुल कलाम। चालुक्यों की राजधानी बताती। हरित क्रांति में सर्वाधिक प्रभावित हुआ था गेहूं को, मैंने प्रभावित अनाज बताना है, गेहूं। विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग कहाँ के थे? अमेरिका के। पोटेशियम नाइट्रेट को किस नाम से जानते हैं? चिली साल्ट फिल्टर। हाँ, KNO3 ना, वो तो लाल दवा का आता है, KMNO4, जिसको हम अति के फल के धोने के यूज में कर सकते हैं, जीवाणु मारेला। ये पिछले बार पूछले था अति वाला में 64 में था ना, पिछले का बोला। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946। कार्ल गुरली कुलगाड़ी किस देश से पाया था? ऑस्ट्रेलिया में। क्या है? सोना के खान। राइबोसोम कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। सबसे छोटा कोशिका कहेंगे? कोशिका का सबसे छोटा अंग राइबोसोम। डायनामाइट बनाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? नाइट्रोग्लिसरीन। डायनामाइट की खोज अल्फ्रेड नोबल 1867। विज्ञान दिवस 28 फरवरी। खोजी वाला सीवी रमन को ना 1928 में। विदेश में पहली बार भारत महोत्सव का शुरुआत कब और कहाँ किया गया था? 1982 में हुआ, लंदन में हुआ। हाँ, विदेश महोत्सव की शुरुआत 1982 महोत्सव विदेश में कहाँ? मैंने वही भारतीय महोत्सव पहली बार 1982 में हुआ था, लंदन में। एमू बर्ड न्यूजीलैंड का। ऐसे न्यूजीलैंड में नहीं रहा, ऑप्शन में के अनुसार ही चल रहा। चलिए, कल पेज नंबर रहेगा आपका 100
281। धीरे चलता है सर, पूछे लगे तो पता नहीं चलेगा आवाज। कहाँ था ये वाला ना? चलिए बताइएगा। पेज नंबर 63 था, 63-64 जैसे ई वाला बाकी था और ये आधा में सी था। 64 डाला था ना? ना इतने तक लगता है डाले थे। अच्छा देख लेते हैं कहाँ तक था। यहाँ से पूछ लिए थे ना? हाँ ठीक पट्टी होगा तो बतिया मत, बतिया तो फिर कोई फायदा नहीं हमारा पूछेगा। सुनो ध्यान से। चलिए अब आजाद हिंद सरकार की स्थापना 1943। आजाद हिंद फौज के संस्थापक शुरुआत में था कैप्टन मोहन सिंह, बाद में रास बिहारी बोस। फॉरवर्ड ब्लॉक सुभाष चंद्र बोस कब? 1 मई 1939। स्वतंत्र श्रमिक पार्टी के संस्थापक BR अम्बेडकर 1936। ऑल इंडिया किसान यूनियन की स्थापना 1936। कहाँ पे? लखनऊ में हुआ था। खुदाई खिदमत घाट के संस्थापक गफ्फार खां कब किए थे? 1929 में। हरिजन सेवक संघ की स्थापना कहाँ हुआ था? पुणे में किया गया था। कब? 1932 में। किसके द्वारा? गांधी जी के द्वारा। बहिष्कृत हितकारिणी सभा के संस्थापक भीमराव अंबेडकर कब? 1924। RSS की स्थापना 1925 केबी हेडगेवार। नौजवान सभा की स्थापना 1926 छबीला दास और भगत सिंह और एक यशपाल थे। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन की स्थापना 1920। संस्थापक वो तो प्रथम अध्यक्ष थे MN जोशी। प्रथम अध्यक्ष कौन थे? लाला लाजपत राय। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कहाँ हुआ था और कब हुआ था? 1920 में ताशकंद में MN राय के द्वारा, मानवेंद्र नाथ रॉय के द्वारा। हाँ। हिंदू महासभा की स्थापना मदन मोहन मालवीय कब? 1915। गद्दर पार्टी 1913 लाला हरदयाल। विश्व भारती 1912 किसके द्वारा? RN टैगोर। मुस्लिम लीग तो हो गया, सर्वे सोसाइटी हो गया। अभिनव भारत BD सावरकर कब? 1904। भारत में सहकारिता की शुरुआत 1904। शारदा सदन किस ना? रमाबाई द्वारा कब? 1889 में। शारदा सदन 1889। वेलूर मठ स्वामी विवेकानंद कब? 1887 में। देव समाज की स्थापना कहाँ किया गया था? लाहौर में किया गया था। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना कब किया गया था? कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? 1885। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना भी महाराष्ट्र के 3 कोची कहा जाता है तिकरी। किनको? तैयब जी थे, तेलंग थे, अगुवाओ थे आपका मेहता। कांग्रेस का पहला नाम क्या था? भारतीय राष्ट्रीय संघ। इसको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किसने बनाया? दादा भाई नौरोजी। वो तो संस्थापक थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। डाले थे ग्रुप में कि पहला बार जब कांग्रेस बना था उसका चिन्ह कुछ तरह 1951 में पहली बार। उस समय 1951 में बैल और जोड़ी हल था ना, 1951 में था। 3 बार बदला हुआ है। एक बार बंटवारा के बाद 1971 में बदला हुआ था
हाँ इंदिरा गांधी में तो एक मोरारजी देसाई हाँ उनमें हो गया था कुछ ये हाँ बछड़ा दे दी थी उधर बंटवारा। हम चाहते हैं कि जब उस समय स्थापना नहीं देता है, खोज के हम देख लिए सुबह नहीं देता है। बस वही कांग्रेस अच्छी थे क्वेश्चन तब आएगा नहीं, तब दे, जब गूगल भी नहीं दे रहा तो कोई चीज देगा देगा। वो अपने अनुसार आंसर तो देवे करेगा। आयोग तो कहीं ना कहीं बुक से लेवे करेगा, वो तो उसके बुक में है, आयोग के बुक में। अब हो सकता है तब ऐसा अभी तक कहीं पे नहीं सुना है, नहीं गूगल नहीं दे रहा तब हम क्या कर सकते हैं, अब कौन किताब पढ़िएगा। चलिए अब बताइएगा आगे। राजा राम मोहन राय का जन्म हाँ पंजा उसी समय 1885 से चल रहा है। 74 हाँ बन जा एक ग्रुप में कौन सा खोजी दे रहा पंजन हाँ पंजा होगा जैसे ये हाँ 1971 के बाद 1971 हाँ ठीक ठीक ना 1971 के बाद हुआ। जब इंदिरा गांधी जो यथिया में जो 1975 वाला यथिया हारी हुआ था और 1977 में जो एक बार फिर आता है जनता पार्टी और फिर 1980 में आते हैं ना, तो उस समय बदलाया पंजाया होगा। घूम के वो मध्य प्रदेश में गोर लगने गए थे ना, तो उस समय कोई देवी है, वो देवी मतलब डूबता हुआ और सहारा मांग रही है, उसी से पंजा निकाली। चलिएगा राजा राम मोहन राय का जन्म 1774 कहाँ हुआ था? राजा राम मोहन राय बंगाल में राधा नगर में हुआ था। कौन कौन से भाषा जानते थे? बंगाली सब जानते हैं। फारसी, अरबी, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, ग्रीक और हिब्रू 1 दर्जन से भी अधिक भाषा जानते थे राजा राम मोहन राय। बताइएगा संस्कृत, वाराणसी में संस्कृत साहित्य एवं पटना में कुरान, अरबी और फारसी का अध्ययन किए थे। ये बनारस से संस्कृत, पटना में कुरान और अरबी फारसी का। एकेश्वरवादियों का उपहार नामक पुस्तक किसने लिखा था? इसको इंग्लिश में बोलते हैं गिफ्ट ऑफ मोनोथिस्ट। गिफ्ट ऑफ मोनोथिस्ट 1809 में राजा राम मोहन राय के द्वारा। अब हाँ गिफ्ट ऑफ मोनोथिस्ट। प्रीसेप्टस ऑफ जीसस नामक पुस्तक राजा राम मोहन राय। डेविड हेयर नहीं सुने थे हाँ नहीं है। वो हिंदू कॉलेज की स्थापना हुआ था वो। हाँ डेविड हेयर ठीक है। ये राजा राम मोहन राय प्रीसेप्टस ऑफ जीसस 1820 में। अब बताइएगा कि आदि ब्रह्म समाज के संस्थापक आदि वाला हो जाएगा देवेंद्र नाथ टैगोर। भारतीय ब्रह्म समाज जो है 2 भाग में बट गया था मरने के बाद, आदि समाज एवं भारतीय ब्रह्म समाज। आदि वाला के ना 2 में, एक तो पहले से ब्रह्म समाज था ही था, ये 2 भाग में बट गया, एगो आदि ब्रह्म समाज एगो भारतीय ब्रह्म समाज। आदि में देवेंद्र नाथ टैगोर और भारतीय में केशव चंद्र सेन। कब हुआ सही बंटवारा? बंटवारा मरे थे कब? 1833 में मरे थे ना। 1833 के बाद 1833 के आसपास में होगा, डेट नहीं दिली इसमें। हाँ जैसे मरने के बाद हुआ है। बताइएगा हिंदू कॉलेज की स्थापना कब और किसने किया था? हिंदू कॉलेज की स्थापना 1817 में डेविड हेयर के द्वारा किया गया है। इस बार क्वेश्चन पूछ रहा था वेदांत, लगता है कि मेंस वाला में 1275 वाला में। बताइएगा कि वेदांत कॉलेज की स्थापना कब और किसने किया था? राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय 1825। जूरी विधेयक का घोर विद्रोह राजा राम मोहन राय द्वारा कब किया गया था? 1826 में। जवान बंगाल आंदोलन के नेतृत्व करता जवान बंगाल ठीक है विवियन युवा बोले चाहे जवान बंगाल। ठीक है। तत्वबोधनी सभा की स्थापना कब और किसने? तत्वबोधनी सभा की स्थापना 1839 देवेंद्र नाथ ठाकुर या टैगोर कहिए। हिंदू धर्म सभा की स्थापना हो गया पहले। भारतीय ब्रह्म समाज के कार्यों को विरोध करने के लिए इसका गठन किया गया था। राधाकांत देव 1828 में हुआ था। ब्रह्म समाज का 2 साल बाद ही किए थे 1830 में।
राधा कृष्ण राधा कांत देव। वो असला के नाम था सोचिए संस्था की एसोसिएशन नहीं, संस्था का मानी ही नाम है संस्था है। राधा कृष्ण नहीं राधा का नाम हिंदू धर्म सभा। राजा राम मोहन रॉय जो 1828 में जो ब्रह्म समाज बनाया उसके विरोध के लिए 1830 में ही राधा कामदेव ने स्थापना की। यदि भगवान छुआछूत को मानते हैं तो हम भगवान को मानना छोड़ दें, किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने। हाँ, सबसे अच्छा क्या बात बोले थे? घटना के बाद बोले थे जैसे हाँ, जैसे कैसे छुआछूत के मंदिर में हेले से प्रवेश रोक लगा दिया था, जैसे कि तू छोट है तेरा मंदिर में नहीं ले देना। यही बार घटना क्या हुआ? गया था मंदिर में अखिलेश, उसको धोवा दिया, तो उसी घटना हुआ था। तो उसी बात पर बोले थे कि अगर भगवान भी अगर छुआछूत मानते हैं तो हम भगवान को मानना छोड़ देंगे। हाँ, अखिलेश गया था मंदिर में, वो तो धोवा दिया यूपी में। हाँ, जैसे ये हुआ है, ये सब सोच ठीक थोड़ी है। दयानंद का बचपन का नाम मूल शंकर। गुरु का नाम दयानंद सरस्वती का बिरजानंद। सत्याग्रह प्रकाश की रचना किस भाषा में कब हुआ था? सत्याग्रह प्रकाश पुस्तक है राजा राम दयानंद सरस्वती द्वारा लिखा गया 1874 में और हिंदी भाषा में लिखा गया। मनुष्य का मूल लक्ष्य ईश्वर की प्राप्ति होना चाहिए जो अध्यात्म से ही संभव है, किसने कहा था? दयानंद सरस्वती। स्वामी विवेकानंद का बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त। इनके पुस्तक का नाम बताइए स्वामी विवेकानंद के। चलिए, ज्ञान योग, कर्म योग, राजयोग। कोलंबो टू अल्मोड़ा, फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा, श्रीलंका। श्रीलंका में फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा। अल्मोड़ा उत्तराखंड में है, कहाँ से बताइएगा? रॉक मेमोरियल कहाँ है? तमिलनाडु में है आपका, बताइएगा? महादेव गोविंद रनाडे ने राष्ट्रीय सुधार समिति का गठन कब किया गया था? पहले जो स्वतंत्रता संग्राम में उसी समय में पूछे थे, वो पहले पेज में है। 1887 में राष्ट्रीय समाज सुधार समिति का गठन एमजी रनाडे के द्वारा 1887 में ना। वो आपका धंस के सिद्धांत में नवजी दत्त आवाजा वाला तो बताइए, तो आप पीटेंगे। स्पीडी में स्पीडी के बात नहीं बोल रहे सर, यहाँ पे बस खाली दादा भाई नौरोजी है। हिस्ट्री में हाँ होले है, बच्चा दो चार गो पॉइंट। लाहौर में देव समाज की स्थापना भी हो गया शिव नारायण अग्निहोत्री 1887 में। अहमदिया आंदोलन की शुरुआत कब और किसने किया था? ठीक है, मिर्जा था गुलाम अहमद, पंजाब में। मुसलमानों को अंग्रेजी शिक्षा और आधुनिकरण की ओर ले जाने का श्रेय किसे कहा जाना जाता है? सर सैयद अहमद खां। सर सैयद ने कब जो है अलीगढ़ में एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किया था, जो बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय कहलाता है? आधुनिक अब ऑप्शन के अनुसार चलेगा, इसे कैसे नहीं? वैसे ध्यान में नहीं आएगा, बिना ऑप्शन के नहीं समझ सकता। सब क्वेश्चन डायरेक्टली तो ये है आपका 1875 में। दक्कन विद्रोह 1875, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज 1875, फिर मुंडा जी का जन्म 1875, 1900 में 1900 हाँ 1899 1799 1899 ना। चलिए, कल हम लोग का रहेगा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में जितने भी तत्व है सब, और नारा याद रखिएगा। हाँ, अभी जो पढ़े वही का तो है, रूप जो पढ़े वही है आपका, इसमें तो याद करने वाले। हाँ, नारा वारा सब कल याद रखिए, उसके बाद किताब चलेगा अगला दिन।
यार मुझे तो ये अरे गलती तो एशिया बहुत बड़ा है हो, कुछ ही में का टाइम लगता है, बताइएगा न्यूरोफिल। एशिया शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुआ? भाषा रे, हाँ ठीक है, हिब्रू भाषा के आंसू से, जिसका अर्थ होता है, बात सुनो, इसका अर्थ क्या होता है? उदित सूर्य। संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप? विश्व के कुल क्षेत्रफल का 30%। जनसंख्या 60%। कितने अक्षांशीय वृत्त गुजरते हैं इससे? 3 गो अक्षांशीय वृत्त, 3 गो, विषुवत रेखा, कर्क रेखा एवं अंटार्कटिक। एशिया को अफ्रीका से अलग करता है? लाल सागर, ठीक है, लाल सागर और स्वेज नहर। पर्वत में बोलेगा तो आप काकेशस और यूराल पर्वत करता है। यूराल तो यूरोप और एशिया का यूराल पर्वत। पानी चल रहा है, देखा ना? अरे बोतल बुर्बक जी सब डाल दिया, पानी ही ठंडा करेगा तो सब डूब के रह गया। चलिए बताइए, एशिया महाद्वीप अति प्राचीन युग के किस स्थल खंड का हिस्सा है? एशिया महाद्वीप जो है 2 भाग में पड़ता है, एगो गोंडवाना लैंड, एगो अंगारा लैंड। रूस वाला एरिया में अंगारा, रूस वाला क्षेत्र चल जाता है कोची में, अंगारा, और भारत वाला जो है कोची में है, गोंडवाना। एशिया में सब बंद करो, गोंडवाना पूरा गोंडवाना में पड़ता है। उठ के तो बोले कि ना जाए, अधिक कोई पूछ लिया नदी रोड पे, रामपुर के 3-4 गो लेकर पूछ लिया, तो जो फैलावल है ओकरा तो कर। हाँ सब हम ना बोली थी, बतवा ना बोली थी यार, जो बोली था वो पता है भाई। चलो ऐसी ऐसी सबके ना मार देते हैं। मतलब विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप? अरब प्रायद्वीप। एशिया महाद्वीप में कितने प्रायद्वीप हैं? एशिया महाद्वीप में 3 कौन कौन? अरब हो गया, इंडोनेशिया होगा, अरब का प्रायद्वीप हो गया, दक्कन का प्रायद्वीप हो गया, इंडो चीन का प्रायद्वीप हो गया। बताइए, हिमालय पर्वत को नेपाल में किस नाम से जानते हैं? सागर माथा। तिब्बत का पठार का क्षेत्रफल बताइए। 2 लाख वर्ग किलोमीटर। विश्व की छत के नाम से जाना जाता है? जो बोले 3 गो है, क्या बोले अभी? प्रायद्वीप। प्रायद्वीप पहला तो प्रायद्वीप क्या बोले? अरब का प्रायद्वीप, इंडो, फिर उसके बाद आपका इंडो चीन, दक्कन का प्रायद्वीप, और एगो आपका आ गया इंडो चीन का प्रायद्वीप। दक्कन में एगो नहीं कर सकते, दक्कन में तो मतलब वो आ जाएगा, महाराष्ट्र आ जाएगा, गुजरात आ जाएगा, कुछ भाग और इधरों भी घुस जाएगा। अरब वाला कौन है? सऊदी अरब वाला। हाँ अरब वाला वही चश्मा में चला जाएगा। प्रायद्वीप का मतलब होता है कि 3 तरफ से पानी घिरा है, एक स्थल से घिराना चाहिए। बताना है कि किस महादेश को नदियों को सभ्यता का पालना कहा जाता है? एशिया। सभी धर्मों का आद्य भूमि? एशिया। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश? विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश? सिंगापुर। सिंगापुर की राजधानी? सिंगापुर सिटी लगा दी है। विश्व का सबसे बड़ा स्थल रुद्ध देश? कजाकिस्तान। दूसरा सबसे बड़ा स्थल रुद्ध देश? कजाकिस्तान के बाद मंगोलिया। मंगोलिया सिर्फ भारत, सॉरी चीन और रूस से सटता है, और दक्षिण पूर्वी एशिया का एकमात्र स्थल रुद्ध देश? पूछा हुआ कई बार क्वेश्चन। नहीं, लाओस। दक्षिण पूर्व एशिया का एकमात्र स्थल रुद्ध देश? एशिया का 100% शहरी में रहने वाला है, 100% शहरी वाला देश। लाओस है, लाओस। सिंगापुर।
हाँ सिंगापुर ठीक। 100% चलिए एशिया की सबसे लंबी नदी इधर ध्यान दो। अभी गहराई मृत सागर प्रशांत महासागर एशिया में है, पूछना है मृत सागर मेरियाना गत मृत सागर। बताना कि मेरियाना गत किस देश के आसपास में है? जापान का फिलीपींस के आसपास है। विश्व का सबसे गहरा झील बैकाल। विश्व का सबसे बड़ा आंतरिक सागर आंतरिक सागर बोलिए या विश्व का सबसे बड़ा झील बोलिए कैस्पियन सागर। रूस के एशियाई भाग को क्या कहते हैं? साइबेरिया। बताइएगा कि एशिया में उस 3 नदी का नाम बताइए जो ठंडा के ऋतु में उसका मुहाना जम जाता है। ठीक है, ओब एनेसी और एक और है आपका ओब एनेसी और लीना, ये 3 को जो है ठंडा में इसका मुहाना क्या होता है? जम जाता है। मुहाना का मतलब जहाँ गिरता है वहां पर नहीं जम जाता। पैंगोंग झील कहाँ है? लद्दाख में। एशिया में विश्व का सबसे अधिक ऊंचाई पर खाने पानी की झील पैंगोंग झील। सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मानसीराम किस पहाड़ी में पड़ता है? खांसी। 1100 समथिंग में 11,000 ना मिलीमीटर में। हाँ 1100 सेंटीमीटर वर्षा। स्थित जगह है राजधानी के लिए खासी पर हाँ राजधानी में खासी पर है ना खासी पर मेघालय है। मेघालय की राजधानी शिलांग है। हाँ शिलांग। ठीक है। श्रीलंका की सबसे लंबी नदी महाबली गंगा। एशिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म एशिया का 1000 कर्नाटक में है आपका हुबली के पास सिद्धारुद्धा रेलवे स्टेशन। 1507 मीटर हाँ लंबा। अब कुछ बताना है कि चोटी 15 के नाम से जाना जाता है। सब नहीं पूछा पाएगा। बहुत ज्यादा चोटी 15 के नाम से किसे जाना जाता है? पीछे काफी छूटेगा। एवरेस्ट को कहा जाता है। बर्फ की देवी को मैंने बताइए एवरेस्ट को बर्फ की देवी कहा जाता है कहाँ पे? तिब्बत में। बर्फ के देवी को एक और नाम से जानते हैं बताइए। कोमोलगमा। इसी का अर्थ होता है कोमोलगमा का ही अर्थ होता है बर्फ की तिब्बत में। नेपाल में क्या कहा जाता है? सागर माता। सागर माता का अर्थ क्या होता है? ब्रह्मांड की माता। पृथ्वी का तीसरा ध्रुव के नाम से जानते हैं माउंट एवरेस्ट। बताना सबसे पहले एवरेस्ट पे चढ़ने वाले व्यक्ति कौन थे और कब? एडवर्ड हिलेरी और तेंजिंग नोर्गे। कब? 1953 में। प्रथम व्यक्ति जो माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़े वो तो भारत के हैं। प्रथम व्यक्ति का नाम बताइए। नोवाम गोम्बू। हाँ नेपाल के होगा ये डेट अथी दिले नहीं है देश का नाम। नोवांग गोम्बू पहली बार 1963 में, दूसरी बार 1965 में चले थे। ये नोवांग गोम्बू तेंजिंग नोर्गे का भतीजा है। हाँ पैसा देता है कौन पैसा देगा? खाली अपना रिकॉर्ड बनाने के लिए। जैसे कुछ जैसे आपका जो है ना कोई दे सकता है आपके कारनामा से खुश होकर कोई दे सकता है। वो रिकॉर्ड बनाए वाला नाम अमर रहेगा। जरूर इनकम होता कौन पैसा देगा सर रिकॉर्ड बनाने के लिए? हाँ जिसे कोई दे सकता है मगर कहीं पे लिखित संविधान में लिखित वर्णन नहीं है। ठीक सर चलिए इधर चलिए बात बताओ बतंगर मत बनाओ। बंद करो ना मंत्रालय देखिए। चलो इधर बताइएगा कि
अमेरिका के पहले व्यक्ति का नाम बताइए जो चढ़ा था। अमेरिका का जिम विटेकर, तुम खोजी ना पहली महिला जो चढ़ी थी एवरेस्ट पे। चंद्री पाल जुंको तेबाई कब चढ़ी थी? 1975 में। भारत की पहली महिला चढ़ी थी बिछिंद्री पाल। कब चढ़ी थी? 1984 में। हाँ, अंतरिक्ष में। 84 में मर भी गए थे। और MIC घटना भी 1984 में हुआ। मिथाइल आइसोसाइनाइड। आईएनसी की स्थापना 1984 में। एक साल में नहीं काम कर लिए महात्मा गांधी। सबसे विश्व में सबसे कम उम्र में चढ़ने वाले व्यक्ति का नाम बताइए। अमेरिका का है जॉर्डन रोमेरो। राष्ट्रपति को चल रहा है। मालवेद पूर्णा है भारत के है वो। कहा है तुम लोग ऐसे कर ले हो? नहीं सर, हार्वर्ड बोल रहे थे गलती में मजाक उड़ा। चलिए मजाक मत करो, बीच में बात मत करो। लेट हो रहा। हम विश्व में सबसे कम उम्र का 13 साल में चढ़ा था अमेरिका के जॉर्डन रोमेरो। अमेरिका के था, 2010 में चढ़ा। विश्व में कम उम्र के चलने वाली पहली महिला थी मालवे थे पूर्णा। ये आंध्र प्रदेश की थी ना, आंध्र प्रदेश की। 13 साल की थी। हाँ 13 साल की थी। वो भी पुरुष था ना, वो महिला ही है। बताइए एवरेस्ट पे चढ़ने के लिए उम्र की सीमा बाध्यता कहाँ से नहीं है? तिब्बत से कोई बाध्यता नहीं है, मगर नेपाल से बाध्यता है। वहां पे आपको पहले एज है, एज के अनुसार आपको नहीं चढ़े देगा। पहला कृत्रिम टांग से चढ़ने वाला व्यक्ति टॉम विटेकर। वो था टॉम विटकर, यह टॉम वेटकर। यह अमेरिका के था। सर्वाधिक एशिया विश्व का सर्वाधिक मछली पकड़ने वाला देश चीन। चाइना है। समाचार पढ़ने वाला देश हांगकांग। डाकघर वाला देश भारत। प्रशांत महासागर में गिरने वाले एशिया के प्रमुख नदी ठीक है, हांगहो नदी, आमूर, सिक्यांग और याक्सी सिक्यांग। हाँ तो भूमध्य सागर इन्हें है कहाँ? तो हाँ, भूमध्य सागरीय जलवायु जो पाया जाता है कौन कौन देश में पाया जाता है? नाम बताना। एशिया में, एशिया वाला में। ईरान, भारत। भारत कहाँ? भूमध्य सागर का नहीं है भारत में। ईरान में रहेगा। भूमध्य सागर से 876 किलोमीटर दूर है। जो बगल में है उसको ले बताना है। जॉर्डन हो गया, साइप्रस हो गया, टर्की हो गया, इजराइल हो गया, ये सब आपका हो गया। ईरान अब देखे पर हो सकता है। तो भूमध्य सागर जलवायु नहीं है तो फिर हमारे यहाँ खट्टा जो होता है पटना भी नागपुर में होता है, हो रहा है भूमध्य सागरीय। ना ये भूमध्य सागरीय के तहत नहीं हो रहा है। वो आपका यहाँ पे जो मौसम हो रहा है और मिट्टी के अनुसार हो रहा है। उत्तर पश्चिम उधर बाल से होता है। राजस्थान राजस्थान इसलिए नहीं होता है, करावली तो सीधे सीधे है। जब जाता है ना तो बादल टकराता नहीं है, एकदम जाकर के दिल्ली में और फिर उधर बारिश होता है। चलिए एशिया का सबसे बड़ा घना बसा द्वीप जावा। एशिया में सर्वाधिक जल विद्युत का विकास जापान। एशिया का सबसे लंबा रेल मार्ग ट्रांस साइबेरियन कितना है? 9438 किलोमीटर। लेनिनग्राड से व्लादिवोस्टोक तक। एशिया की सबसे लंबी रेलवे सुरंग सिक्किम जापान। बताइएगा कितना किलोमीटर लंबा है? 53 किलोमीटर। क्या बोले स्टालिनग्राड क्या बोले सभी? लेनिनग्राड से व्लादिवोस्टोक तक एशियाई भाग में पड़ता है। जैसे एक टोटवा चल जाता है आपका, उसके अतिया में एक भाग आ जाता है एशिया में, ये चलते लेके चलता है उसको। एशिया का सबसे बड़ा रबर उत्पादक थाईलैंड। एशिया में सबसे अधिक खजूर का उत्पादन और निर्यात इराक। ईरान करेगा केसर। एशिया के सबसे 3 उत्पादक देश मलेशिया। बताइए मलेशिया का कौन सा खान है
जो टीन के लिए फेमस है? एक ही है मलेशिया का सर है इपो इपो खान। और किस घाटी बताइए, किस घाटी में पड़ता है? केंता केलांग घाटी किस देश में है? मलेशिया में। लाल सागर भूमध्य सागर को जोड़ने वाली नहर? स्वेज नहर। विश्व का सबसे बड़ा सिनकोना उत्पादक देश? इंडोनेशिया। बांडुगा सम्मेलन कब हुआ था? बांडुग से आगे यहाँ पे 1955 में। बांडुगा सम्मेलन कुछ जनजातीय सम्मेलन हुआ था, भारत और श्रीलंका के सदस्य है। 1855 में। बांडुंग इसका सबसे बड़ा उत्पादक केंद्र है कौन सा पेड़ के लिए? सिनकोना। सिनकोना से किसका दवा बनता है? मलेरिया का। सिनकोना पेड़ से कुनैन बनाई जाती है और जो मलेरिया का काम आता है। छाल है, छाल से। जापान का वस्त्र का निर्माण प्रमुख केंद्र कहाँ होता है? ओसाका, जिसे क्या कहते हैं? जापान का मैनचेस्टर कहते हैं। अंगोरा जनजाति किसका है? बकरी का। पश्मीना आपका है बकरी का। तो जी पश्मीना बकरी, अंगोरा भेड़ है। यहाँ गलती दे रहा है, बकरी दे रहा है मगर। वो खरगोश का था अर्थी वाला। अंगोरा भेड़ के पश्मीना बकरी कंफर्म बकरी है। या खरगोशवा को दूसरा कहल जाए ना अंगोरे है खरगोश के लिए। अंगोरा बकरी है, भेड़ है। खरगोशवा लग देखा था कुछ है। खरगोश को दूसरा वो फेमस है ना खरगोशवा के। हाँ अच्छी क्वेश्चन। सर्च मास्टर किधर गया? सर्च मास्टर राजा जी। नदियों का देश मजाक में बांग्लादेश। नारों का देश पाकिस्तान। विश्व का सिंचाई का सबसे बड़ा जाल पाकिस्तान। बेरिंग जल संधि किसके समानांतर है? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समानांतर है। जापान का नागासाकी शहर किस द्वीप पर है? क्यूशू द्वीप पर है। टोक्यो के राजधानी टोक्यो जो है ना आपका होन्शु द्वीप पर है। वो हिरोशिमा। टोक्यो हिरोशिमा। सुंदर बौद्ध मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है म्यांमार। स्वर्णिम त्रिभुज के अंतर्गत कौन आता है? लाओस, थाईलैंड और म्यांमार। लाओस, थाईलैंड और म्यांमार। कल हम लोग का रहेगा यूरोप। चलिए बताइएगा। सुन छोड़ो ना का तो सब यार तू सब कर ले। सुनो इधर छोड़ो ना सब लेट हुई थे हम घर ना अति हुई थे। आप रुके मत कीजिए तो रुके आप लोग शांत रहिएगा तब ना तो हम ही बंद कर देते हैं। हल्ला करना कोई नहीं। तो बतियाबे करबो तो फिर कैसे होते? तो बतियाबे ना करबो तो फिर बोलबे कैसे? हाँ हाँ बोलबो तो हमरा डिस्टर्ब हो गया। सुन निकाल बताना कब से कब तक? 1 से 2। 1 से 2 के बीच के शून्य काल कहते हैं। 1 से 2 के बीच क्या ना पहले तू लोग बतिया लो बाद हम शांत रहना। ऐसी एक लेट हुई थे हम अपना अथी हुई थे। 12 से को पहले प्रश्न निकालना और बाद में निकाल नहीं जो पहले 11 से 12 तो 12 से हो गया 1 फिर 1 से हो गया 2। आज बदला 2016 में बदला। जिस प्रश्नों का उत्तर सदस्य लिखित चाहता है उसे कौन सा प्रश्न कहते हैं? अतारांकित। मौखिक चाहेगा तब तारांकित है। 20 होता है। 20 के 55 को है।
स्थगन प्रस्ताव लाने के लिए कम से कम कितना मेंबर के स्वीकृति? 50 गो। संचित निधि की चर्चा किस अनुच्छेद में? 266। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, नियंत्रक, महालेखा परीक्षक आदि वेतन भत्ता किस निधि से? संचित निधि से। आकस्मिक निधि की चर्चा 267। आधे घंटा की चर्चा किस किस दिन होती है? शुक्रवार। सोम, बुध और शुक्रवार। कब होती है? हाँ, शाम के 5 बजे से 5:30 के बीच में वो आधा घंटा स्पेशल चर्चा चलता है वो। हाँ हाँ, वो अपना चलते रहेगा। जैसे कोई लोक महत्व के विषय पे कोई घटना है या उसके बारे में विचार करना है, लास्ट में वो अपना आधा घंटा में चर्चा करना है। ठीक सर। अल्पकालिक चर्चाएं कब से शुरू हुआ है भारत में? 1953। अल्पकालिक चर्चा कब की जाती है? वो तो आधे घंटा की चर्चा था ना। अल्पकालीन चर्चा किस विषय पे की जाती है? कोई इमरजेंसी पर। ठीक है। लोक महत्व के प्रश्न पर सदन का ध्यान आकर्षित किया जाता है इसमें। विनियोग विधेयक किस अनुच्छेद के तहत? 114। लेखा बताना, लेखानुदार किस अनुच्छेद के तहत? 116 का। वित्त विधेयक की चर्चा 280। वित्त आयोग की चर्चा गलती बोला गया। वित्त विधेयक का परिभाषा दिया गया है 112 में, ठीक ना। इसका कुछ रिलेटेड हो, वार्षिक वित्तीय विवरण 117 में दिया जाता है। वित्त विधेयक की परिभाषा है 112 में। धन विधेयक है 108 में। संयुक्त अधिवेशन है। बजट की शुरुआत कब होती है? किस महीने में? 31 जनवरी को शुरू होता है। हाँ। राष्ट्रपति संबोधन करता है। पहले कोची पेश होता है, आर्थिक इकोनॉमिक सलाहकार भी पेश करता है। वित्तीय सलाहकार। बताइएगा किस अनुच्छेद के तहत मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से लड़ाई होता है? 75 के 3 में। कटौती प्रस्ताव तो जान ही रहे। अगर अरे कटौती प्रस्ताव हुआ कि मान लीजिए कि जो है पक्ष वाला का लाया पैसा 5 लाख रुपया, अब विपक्ष वाला के लग रहा है कि 4 लाख में हो जाएगा, वो 1 लाख रुपया कटौती करवा दिया तो उसी को कहते हैं कटौती प्रस्ताव। मैंने बोला नहीं कौन कैग करेगा? हाँ। कटौती प्रस्ताव का बिल तो कैग डालेगा। अभी सीजीए मतलब मुर्मू है ना। और कैग आपका है सुब्रमण्यम साहब का कुछ। हाँ, तुषार मेहता तो सोलिसिटर जनरल है। अरे वो सुब्रमण्यम करके लगता है। वेंकट रमन है, ठीक है, वेंकट रमन, ठीक है। अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए कितना चाहिए सदस्य? तो सीजीए कौन है? अरे एक और शॉर्ट फॉर्म में बताना पता चले इंग्लिश में कौन है। वो तो सोलिसिटर जनरल है तुषार मेहता। चलिए, अविश्वास प्रस्ताव के लिए कम से कम 50 को होना चाहिए। और कितने दिन के अंदर चर्चा होना चाहिए? सीजीए है एसएस दुबे। हाँ। और कैग है गिरीश चंद्र मुर्मू। चलिए, कितना दिन के अंदर चर्चा होना चाहिए अविश्वास प्रस्ताव पे? 10 दिन के अंदर चर्चा हो जाना चाहिए। अध्यादेश तो जानते हैं कि कब जारी होगा? अध्यादेश किस अनुच्छेद के तहत? 123। कब? याद नहीं हो रहा है। ऐसे मत बोलो। राज्य में थोड़ी होता है। राष्ट्रपति अध्ययन जारी करता है 123 के और 213 के तहत हो जाएगा।
हाँ तो ये राज्य में नहीं पूछ सकते, उसे बोलेगा राज्यपाल राष्ट्रपति करेगा। निंदा प्रस्ताव तो जान ही रहे क्या होगा, किसी मंत्री के भी मन खिलाफ लाया जाता है। ध्यान प्रस्ताव वही जगह जब ना ध्यान प्रस्ताव हो जाता है धन्यवाद देने के लिए, जब मान लीजिए हाँ राष्ट्रपति के जब सत्र कोई खत्म होता है तब धन्यवाद हाँ मिलाते हैं। वही ना बैंक बेंचर किसे कहते हैं? आगे के 3 लाइन छोड़ के पिछला सब माने जो पीछे में जो बैठल है ना उसीलिए बैक आगे बेंचर। के 3 लाइन छोड़ के ना ऐसा में लिखित नहीं है सर, आगे के 3 लाइन में कैबिनेट और मंत्री परिषद बैठता है। अब तो ऐसा लिखित नहीं है सर, इसमें बस बीच पूछा हुआ कि पीछे जो बैठा हुआ है उसमें आपका गुलेटिन क्या है? बुलेटिन है जो पत्रिका छपता है बुलेटिन सर, गुलेटिन ऐसे करा कि सभी मांगों को जो नियत तिथि तक न निपटाई गया हो, माने 20 तारीख तक करना था मगर उस दिन तक नहीं हुआ और बिना चर्चा के उस पर मतदान के रख दिया गया, इसी को कहते हैं हम लोग बुलेटिन। चलिए हो गया बुलेटिन, बंद करो किसान तो पूरा करेगी इसे पूरा करिए। वाला है